तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये प्री बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया गया है, तो जो कि आपका होने वाला है प्री बोर्ड क्लास 10th के। तो ये आपका गणित का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। और क्लास 10th का रहने वाला है, ठीक है। मैथ का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न। और ये कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 40 दिया है, लेकिन हम 30 का ही सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या है। तो देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है। पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 140, तो इसको पहले 2 से देंगे तो 70 बार में, फिर इसको देंगे 2 से, देन ये आएगा 75, फिर इसको देंगे 5, फिर 7 बार में, 7 एकम 7। तो 2 × 5 × 7, ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसको सॉल्व कर करके लिखना होगा, ठीक है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF दिया है इतना, ठीक है। HCF दे दिया है आपका इतना गुना HCF इतना गुना LCM इतना बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाए? HCF गुना LCM जो होता है किसके बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी बी का है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, 2 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो A × B होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोला जा रहा है। क्या है, 45 और 160 का HCF पूछ रहा है, ठीक है। LCM नहीं, HCF जो कॉमन आएगा उसको HCF बोलेंगे। तो दोनों का करते हैं। 45 को करेंगे तो 3 15 बार में आएगा 45, 3 फिर से 5, 5 एकम 5। 160 को करेंगे 2 बार में, 80 बार में जाएगा, फिर 2 बार में देंगे 40 बार में, फिर इसको 2 बार में देंगे 20 बार में, फिर इसको 2 से देंगे 10 बार में, फिर इसमें देंगे 2 बार में, 5 जाएगा, 5 एकम 5। तो इसमें HCF जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 5, क्योंकि कॉमन जो है वो ओनली 5 ही है जो इसमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। समझ में आया ना क्या किए? दोनों में जो कॉमन था वो हो गया HCF। 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रखने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q तथा R क्या विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? A इक्वल्स होता है BQ - R, या फिर A इक्वल्स होता है BQ + R, या होता है A इक्वल्स टू B/Q - R, या फिर ऑप्शन नंबर डी है A इक्वल्स टू B/Q + R। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा? तो A जो होगा वो इक्वल टू होगा BQ + R के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्या हो रहा है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो इसका शून्यांक क्या होगा, ठीक है। तो शून्यांकों का गुणनफल अगर 8 दे दिया है तो शून्यांक पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए जैसे कि इसमें दे दिया है आपका क्या है क्वेश्चन, रुके थोड़ा पेन ले लेते हैं, बताने में सुविधा होगा। क्या हो रहा है, बहुपद x² - 9x + a का शून्यांकों का गुणनफल 8 दे दिए, तो ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/a। तो C का वैल्यू क्या है a, और यहाँ पर a होता है, क्योंकि ये जो होता है a होता है, -9 जो है वो b है, और ये जो है c है। तो a कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो
शून्यांकों का गुणनफल 8 दे दिया है। तो ये ए बराबर कितना हो गया 8। अब ए का वैल्यू मिल गया तो अब ए बी सी लिख लेते। चलिए, पेन पता नहीं कहाँ जल जा रहा है बार बार। हाँ, अब ठीक है। तो देखिए ए कितना दिया है, ए दे दिया आपका 1, बी है -9 और सी आपका 8 अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, सी की जगह ए है तो ए का वैल्यू निकाले 8। तो ये सब जब मेरा ए बी सी निकल गया, ठीक है, तो अब इसको फिर से एक बहुपद के टर्म में लिखेंगे। x² - 9x + 8। अब इसको गुना कीजिए तो 8 आना चाहिए। अब प्लस माइनस करने पर -9 आना चाहिए। तो क्या करेंगे चलिए देखते हैं। x² - 8x गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर 9 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 9। तो -1x + 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x कॉमन ले लीजिएगा तो इधर बचा x + x - 8 और एक ब्रैकेट के इधर क्या बचा, फिर से -1 कॉमन ले लेंगे तो x -8 फिर से बचा अंदर। ठीक है, x - 8। तो पहला आया, एक आया आपका x - 8 और एक आया आपका x - 1। तो ये दो आपका आया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, एक 8 आ गया और एक 1 आ गया। तो वही शून्यांक में वही होता है ना, x का वैल्यू निकालना है दो। तो एक आ गया 8 आपका और एक आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, माइनस नहीं आना चाहिए मेरा, तो प्लस में आया तो प्लस वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, दोनों ही प्लस है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यांक है तब ये निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब बोल दिया है क्या, देखिए कि अल्फा बीटा जो है वो शून्यांक है। ठीक है, दो शून्यांक है, तो अब इसका वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है। तो इसको फिर से सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा शून्यांक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। x² गुना करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो गुना करेंगे x + x + 1, ऐसा ले सकते। x कॉमन ले लेंगे तो बचा गया x + 1, फिर इधर हम लेंगे प्लस, तो यह क्या बच जाएगा x + 1 अंदर। अब देखते हैं क्या बचा। अब x का वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू आपका है x + 1 और दूसरा भी है x + 1, दोनों ही x + 1 x + 1। तो x का वैल्यू क्या हुआ, एक -1 दूसरा भी एक +1 होगा एक -1 होगा। ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा आप थोड़ा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करना है। अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया, एक प्लस पुट करेंगे एक में माइनस पुट, ऐसा करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन दोनों ही प्लस होना चाहिए। ठीक है, रुकिए एक बार फिर से देखना पड़ेगा, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। तो जैसा कि हमारा x का वैल्यू आया था x प्लस, हाँ एक आया था आपका x + 1 और एक दूसरा भी आया था x + 1। तो इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, दोनों ही माइनस में होगा क्योंकि इधर है प्लस में आएगा तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 -1। ठीक है, अब चलिए इसमें पुट करते हैं। अल्फा और बीटा की जगह 1 - अल्फा प्लस है, फिर 1 - अल्फा। अगर इसको सॉल्व करने जाइएगा तो ये कौन सा कितना हो जाएगा, सॉरी, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं ही सॉल्व कर रही हूँ। 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -2। तो आप देख लीजिएगा इसको,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आप एक बार रिटर्न देख सकते हैं इसको। ठीक है, इस फिर से आप चालू कीजिएगा, देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यंक की संख्या होगी, क्या होगा। px आकृति में पूछ रहा है ना, तो शून्यंक का संख्या पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर गुनिए 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोल रहे समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू अगर 0 है तथा a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 है, और यदि a1 बाई b1 इक्वल टू है b1 बाई b2 इक्वल है c1 बाई c2, अगर तीनों इक्वल है तो देख सकते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन के का वैल्यू पूछ रहा है। दो आपको समीकरण दे दिया है, असंगत है बोल रहा है। ठीक है, अगर कोई समीकरण अगर असंगत है तो क्या होगा, a1 a2 बराबर होगा b1 b2, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के। ठीक है, तो देखिए a1 कितना है 8, a2 के है बराबर है b1 है आपका 5 और b2 है आपका 10। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा, असंगत है बोल रहा है तो के का मान पूछ रहा है ना। a1 है आपका 8, a2 है आपका k, b1 है आपका 5, b2 है आपका 10, 1/2, तो k बराबर कितना आ गया 2 इंटू 8 मतलब 16, तो k का वैल्यू आ गया 16। और आप फिर देख भी सकते हैं अगर समीकरण में बिठा के कि बैठ रहा है कि नहीं, तो जब अगर ये वैल्यू 16 आ गया k का, तो आप क्या देखेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 है आपका 8 और a2 हम अभी कितना निकाल दिए k, a2 की जगह k है तो k का वैल्यू हम 16 निकाले, तो 1/2 हो गया, काटेंगे तो बराबर b1 का जगह है 5, b2 है आपका 10, मतलब ये भी 1/2, लेकिन c1 बाई c2 कितना है 9/15, ये बराबर हो गया इसके, ये दोनों देखिए बराबर है 1/2, बट ये c1 बाई c2 नॉट इक्वल टू है इसके। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को, ये जो समीकरण है इस फॉर्मूला में करेक्टली बैठ रहा है। ठीक है, तो जो आपका वैल्यू आया के का वो 16 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म इतना को हल करके x और y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक किसी एक को बराबर कर देना है आपको। ठीक है, जैसे 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, फिर है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू है 10। अब दोनों तरफ इधर अगर 3 से गुना करेंगे तो इधर 5 से, अब तब इधर फर्स्ट वाला जो है बराबर हो जाएगा 15x प्लस 9y प्लस 12, और इधर नीचे आ गया आपका 15x माइनस 10y इक्वल्स टू इधर कितना था 10 इंटू 5 मतलब 50। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर साइन चेंज करेंगे, इधर फिर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस कट गया, इधर प्लस तो प्लस प्लस 19y और इधर माइनस 50 और प्लस 12, तो इसको अगर माइनस करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए 38, क्या हो जाएगा 38। ठीक है, तो लेकिन 38 जो होगा वो माइनस में होगा, तो y का माइनस 38, तो y का वैल्यू कितना हो गया, तो y का वैल्यू आपका हो गया तो 19y बराबर माइनस 38, तो ये दो बार में कट गया -2, तो y का वैल्यू -2 है। अब x का वैल्यू कोई भी समीकरण में बिठा के देख सकते हैं आप डायरेक्टली, है ना। चलिए x का वैल्यू बिठा के देखते हैं, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो देखिए कोई भी समीकरण में बिठा दे रहे, y की वैल्यू -2,
5x प्लस 3 इंटू -2 -6 बराबर 4, -6 बराबर +4। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5x बराबर हो गया 10, इधर -4, इधर फर्दर माइनस, इधर आपका बाहर है 4 + 4, और ये -6 उधर जाएगा तो +6 मतलब 10। तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो x का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो कौन सा समीकरण आपको सही लग रहा है इसमें? y का वैल्यू आया -2 और x का वैल्यू आया 2। तो आपका 11th नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, देखिए करेक्टली। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें पहले आपको 2 समीकरण दे दिया है, जिसमें से बोल रहा है x की जगह a बिठाओ और y की जगह b बिठाओ। ठीक है, ये 2 समीकरण है जिसमें x की जगह a बिठाने बोल रहा है, y की जगह b। ठीक है, चलो फिर इधर है a + b बराबर 4। फिर इसमें x और y का मान निकालना, a और b का। प्लस माइनस कट हो गया, माइनस माइनस -2b -2, -4 में से 2 चल गया तो +2 चल गया तो -2 बचा। अब इधर से ये गया, 2 से 2 गया तो b का वैल्यू आ गया 1, और b किसके बराबर था? y के, तो y बराबर आ गया 1। अब चलिए कोई भी समीकरण में x का वैल्यू निकालते, x + y = 4। तो मेरा y का वैल्यू आया I mean 1, तो x का वैल्यू कौन सा आ जाएगा? देखिए x बराबर आ जाएगा 4 - 1 I mean 3, क्योंकि ये प्लस में था उधर गया तो -1 हो गया। ठीक है, तो x बराबर आ गया +3। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? x का वैल्यू आ गया आपका 3 और y का वैल्यू आ गया आपका 1। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख रहे हैं ना, आंसर आ रहा है ना। ठीक उसी तरह से रेखीय समीकरण युग्म दे दिया है, इसको भी हल करना है। ठीक है, और 2 ऐसे ही बना चुके हैं, आप लोग किसी एक को बराबर कर लीजिएगा, और देन उसके बाद एक को बराबर करने के बाद वो कट जाएगा और एक का मान निकल जाएगा। और जैसे ही कोई भी एक का मान आप निकाल लेते हैं तो वो उसको समीकरण 1 या 2 में बिठा देंगे तो दूसरा का भी मान निकल जाएगा। तो जैसे ये दोनों किए वैसे ही एज इट इज होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, तो इसका लेकिन हम आंसर बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा बना के कि हुआ कि नहीं, हमको जरूर कमेंट में आके बताइएगा कि आंसर आपका आया कि नहीं। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, x = 2 होगा, y = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में आके आप बताइएगा कि ये आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं। अब बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण मतलब x का पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको द्विघात समीकरण बोले। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर x² + x और बराबर किधर x² 2x + 2x और ±4 इधर उधर हो गया, लेकिन x² से इधर उधर कट गया तो ये x² बचा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इधर देखिए a - b का होल स्क्वायर में इधर x² है, a² - 2ab माने 4y + 4 = है 2x - 3 के। तो इसको सॉल्व करिएगा तो x² तो बचेगा। ठीक है, x² तो इसमें बचेगा, इसमें भी x² नहीं बचेगा क्योंकि इसको गुना कीजिएगा फिर x² है, इधर भी x² तो कट हो जाएगा। इसमें x³ है तो ये वाला होने से रहा। तो इसका कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर बोला द्विघात समीकरण के समान या पुनरावर्ती मूल होने के लिए एक शर्त क्या है? कौन सा शर्त इसमें सही है? ठीक है, समान हो मूल और पुनरावर्ती हो। ठीक है, द्विघात समीकरण में तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो बी है डी जो है वो = 0 होना चाहिए, तभी ये समान होगा और पुनरावर्ती होगा। क्या हो रहा है? द्विघात समीकरण इतना का विविक्ताकार है कितना? चलिए निकालते हैं। तो विविक्ताकार निकालने बोल रहा है इसमें। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया गया है उसका
विविक्त कर निकालने बोल रहे हैं। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है। अगर सूत्र जानेंगे तो कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यहाँ पर अब ए बी सी आपको निकाल के रखना पड़ेगा। पहले रुकिए, यहाँ पर लिख देते हैं। ए बराबर है आपका एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है। बी बराबर है -5 और सी बराबर आपका क्या है 4। चलिए अब फॉर्मूला में बिठाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर -4, ए का जगह कुछ नहीं है 1 और सी का जगह आपका 4। इसको सॉल्व कीजिएगा। -5 का स्क्वायर माना 25 माइनस 4 4 16 माइनस करेंगे तो 9। तो विविधता कर कितना आ गया 9। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लीजिए। फिर बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना का विविधता कर निकालना है। फिर से इसका भी निकालना है, सेम चीज निकाल लीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके अब देखिए बी का स्क्वायर माने -2 का स्क्वायर -4, ए का जगह 3 और सी का जगह 1/3, 3 गया और 4 - 4 माने 0। कौन सा आंसर में देख रहे हो? ऑप्शन नंबर ए विविधता का इसका 0 आ गया। ठीक है, समीकरण इतना का मूल क्या है? ठीक है, इसका मूल पूछ रहा है तो इसका मूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए गुना इसको गुना करने पर जो आएगा मतलब इसको और इसको गुना करने पर ये जो बीच वाला है उसको जोड़ने पर जितना आएगा उसको इसको गुना करने पर उतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको पहले क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा कहीं जगह पर। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए और अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 2x आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सॉरी, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका इसको अगर गुना करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, और गुना करने पर ये आपका x आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा ही है। फिर हो तो गया, सॉल्व कर देंगे। x कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 3x - 1। इधर देखिए क्या लेंगे, इधर भी सेम ही आना चाहिए हमको। ठीक है, तो देखते हैं उधर क्या लेते हैं। इधर भी कॉमन ले लेंगे माइनस, अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो इसके 1/3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 3x और प्लस -1। ठीक है, तो हो गया। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया -1/3 और दूसरा x का वैल्यू आ गया 3x - 1। तो एक अगर निकालने जाइएगा 2x का वैल्यू एक आया -x - 1/3। ठीक है, और दूसरा आया 3x - 1 बराबर 0 करके। अब x का वैल्यू देखिए क्या है आपका। x का वैल्यू एक है 1/3 और दूसरा भी है 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें क्या बी। हाँ, तो बी ही हो रहा है। ठीक है, देखिए x बराबर ये माइनस में इधर जाएगा तो 1/3 प्लस में, और ये फिर से इधर वही करेंगे 3x को इधर रखेंगे तो +1। अब फिर ये इधर x के साथ 3 डिवाइड में था, इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में 1/3, दोनों 1/3। x का वैल्यू निकल चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि द्विघात समीकरण इतना दे दिया है, मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, मूल क्या बोल रहा है समान है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए क्या हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्लीज इसको निकाल लीजिएगा के का मान, और कुछ नहीं करना है आपको। ओके, चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करने बोल रहा है। फिर से मूल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा। ओके,
2x माइनस 3x माइनस 10, मतलब प्लस माइनस करने पर -10 आना चाहिए और क्या करने और इंटू करने से -3 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x, इसको घटाएंगे तो 3x आएगा, इंटू करेंगे तो -10 आएगा, -10 इक्वल टू 0। तो इधर x कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, x -5। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पूरा कट हो गया था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इसको 3x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5x माइनस कर देंगे 2x, तो यहाँ प्लस 2x, तब ना -3x बचेगा, और इंटू करेंगे तो 10x आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0। बहुत स्क्रीन छोटा हो रहा है, हमको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है छोटा स्क्रीन में। एक्स स्क्वायर बराबर, अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते, चलिए। तो क्या बचा, x -5, ठीक है। देन क्या करेंगे, फिर से हम +2 को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, x -5, ठीक है। तो दो मेरा क्या आ गया, दो मेरा निकल गया, एक x -2 आ गया, एक आ गया x -5। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, एक x का वैल्यू अगर इक्वल टू के 0 के इधर रखेंगे दोनों को, तो आ गया आपका एक x, दिखाई देते दो ऐसा आया था, तो इसको अगर इक्वल टू के इधर रखेंगे तो एक x का वैल्यू आ गया +2, और दूसरा ही x -5 था, तो उसी को x के उधर ले जाएंगे तो प्लस। तो 2 और 5 मेरा 2 आंसर आ गया, ठीक है। 2 मेरा मूल निकल गया, ठीक है। क्या है, 2 और 5, -2 और 5, ठीक है। -2 और 5 ही होना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। हाँ, कुछ इधर उधर हो गया मिस्टेक, प्लस माइनस में देख लीजिएगा, ठीक है। हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा होगा। एपी एक दे दिया है क्रमशः, जिसमें से आपको क्या निकालना है, ए और सर्वांतर डी निकालना है। तो फर्स्ट वाला जो होता है वो ए होता है, तो 3 है, और सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। A2 क्या है आपका 1 और A1 है आपका 3, तो -2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3 और -2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा, चलिए, तो पूछ रहा है आपका कि कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो देखिए क्या है, फॉर्मूला एपी का लगाएंगे, तो an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो चलिए आपको यहाँ ए अब कौन सा पद शून्य, मतलब ए एन का वैल्यू 0 दे दिया, अब ए देखिए 21 दे दिया है, और एन डी का वैल्यू अगर इसको माइनस कीजिएगा A2 - A1 तो डी निकल जाएगा, तो डी का वैल्यू आपका हो गया कितना, -3। तो n -1 इक्वल डी का वैल्यू -3। अब इसको सॉल्व करने जाइएगा 21, और इसमें अगर पुट कीजिएगा तो -3n और +3, ठीक है। तो अगर इसको फिर से सॉल्व करिएगा फर्दर, तो देखिए क्या होता है, क्या बना, इधर 0 था ही, 21 -3n +3, तो इधर 24, और ये जो माइनस है इधर ले आएंगे तो 3n, तो इधर 8 बार में कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8, सॉरी n का वैल्यू, तो n मतलब ही पद होता है, तो 9वां जो पद होगा वो शून्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब कोई एपी दे दिया है जिसमें कितने पद है, वो बीच का पद निकालने बोल रहा है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दे दिया है आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है, तो हम अब आंसर बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, ठीक है, लगभग 30 मिनट, पता नहीं अब 30 क्वेश्चन बता के हमको एंड करना पड़ेगा। तो देखिए 23 का आप सॉल्व करके देख लीजिएगा तो 34 आ जाएगा, ठीक है। 34वां जो पद होगा उस बीच में रहने वाला है, बीच में इतना पद और होगा, ठीक है। फिर बोले 6 से विभाजित प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल होगा, तो ये SN का फॉर्मूला से बन जाएगा, ये फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिए प्लीज़। SN इक्वल्स टू n/2, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये फॉर्मूला से आप बना लीजिएगा, ठीक है प्लीज़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4920, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी संभाव त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये जो बराबर करना है, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या जानते हैं,
AD जो है वो बराबर होगा D/B के, और AE जो होगा वो बाय होगा किसके, E/C के। तो सबका वैल्यू दे दिया है, और एक का वैल्यू नहीं दिया होगा उसको पुट कर दीजिएगा, और इसका आंसर तुरंत आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका C जो हो जाएगा करेक्ट, मतलब 2.4 सेमी हो जाएगा। अब और यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता की इस कोटि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो CAA, ठीक है, एंगल से, ठीक है। फिर बोले निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग को कटौती नहीं है, कसौटी नहीं है, ठीक है। तो SSS होता है साइड एंगल साइड, और इधर पहले साइड, फिर एंगल, फिर एंगल साइड और साइड एंगल साइड। तो कौन सा नहीं होता है पूछ रहा है, ठीक है। तो एंगल नहीं होता, बाकी ये तीनों ही होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो एक त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होगा, एक त्रिभुज जो है निश्चित रूप से वो सर्वांगसम होगा अगर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर हो तो। और 30 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे, बस इतना ही लास्ट। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C जो है 90 डिग्री है, ठीक है। ABC कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें जो कोण C जो बोल रहा है वो 90 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कथन सत्य हो जाएगा, AB जो है वो बराबर है किसके, AC के प्लस CB के, BC के, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, AB जो है वो बराबर है किसके, AB बराबर है किसके, तो ये स्क्वायर में कर दिया है, ठीक है। किसको क्या करते हैं, स्क्वायर में। तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आप इसको देखिए डायरेक्टली। तो ये किया, AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। AB का जो स्क्वायर होगा वो 2AC का स्क्वायर के बराबर होगा। सत्य ही है, ठीक है ना, सत्य है कि नहीं बोलिए, हाँ। और बोल रहा है AC का जो स्क्वायर होगा वो 2AB के स्क्वायर का, ये नहीं है, ये सरासर गलत चीज़ बताया है। और AB जो है वो बराबर AC इसके बराबर, ऐसा नहीं है, ये जो है वो बराबर है इसके प्लस इसके, ठीक है। कर्ण जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार की स्क्वायर का प्लस लंब के स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसा ही बनता है लेकिन। तो आपको आंसर अपना बताना है कमेंट में। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और ठीक है, पढ़ाई एकदम धाकड़ तरीके से अभी करिए, क्योंकि आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू।